हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टीरियस गर्ल। चलिए आज मैं देखने जा रही हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आई डोंट नो कि मैं अभी ये वीडियो बनाऊँगी, मुझे ये नहीं पता था। बट मुझे अंदर से बहुत ही इंट्यूशंस आ रहे थे कि मुझे रीडिंग बनानी चाहिए। और अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। तो देखते हैं ये रीडिंग किससे रेजोनेट होगी, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि ये रीडिंग सबके लिए है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही है ये रीडिंग। तो आज थोड़ा फाइल सिलेक्शन बहुत ही डिफरेंट करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये रीडिंग बनाना चाह रही थी बट बन नहीं रहे थे। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं रीडिंग बनाने आई बट मैं बना नहीं पाई। आई डोंट नो कि क्या हो रहा था। सो अभी रात के 1 बजने वाले हैं, सो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। मैं देखती हूँ कि अभी ये रीडिंग किससे रेजोनेट होगी। तो आज होगी मेरे पास ये डायरी, जिसमें मैं कुछ नेम इनिशियल्स लेने वाली हूँ। देखते हैं वो आपसे रेजोनेट होते हैं कि नहीं। अगर इसमें नेम या आपका नेम का कोई अक्षर या फिर कोई डीओवी ये आपसे अगर रेजोनेट हो तो ही आप ये रीडिंग को देखिएगा, वरना मत देखिएगा, स्किप कर दीजिएगा। ओके, तो देखती हूँ। गॉड प्लीज अपडेट मैसेज दीजिए मुझे। ओके। डी 2 बार आ रहा है। ओके, ये 17 है, 10, ओ भी 2 बार आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए, ए बी डी ई जे एफ के ओ यू एंड 17, 10, 8, 2, 3, 1, 1, 11। ओके, यहाँ पे मुझे पिंक एनर्जी लग रही है, तो ऑब्वियसली ये लव रीडिंग होने वाली है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके। वी आर ओके। ये आपके एक्स की रीडिंग भी हो सकती है, तो मैं एक बार आपको फिर से पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे है ए बी डी ई जे एफ के ओ यू 17, 10, 8, 2, 3, 1, 1, 11, आई एल वी आर 12, 13, 3 एंड एक्स। ओके। तो अगर ये नेम इनिशियल्स आपके पार्टनर से मैच हो रहा है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, या तो फिर ये नेम इनिशियल्स आपसे मैच हो रहा है तो देखिए, क्योंकि मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ। तो मैं देखने जा रही हूँ अभी कि आने वाले 5 मंथ आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। ओके, तो अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो ही इसे आप देखिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, गाइडेंस एंजल्स प्लीज हेल्प मी। मैं अपने व्यूवर से कनेक्ट करूं। मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के बारे में। तो पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी करंटली क्या है, एंड आपके अभी तक आपके पास्ट 3 महीने की एनर्जी मैं देखने जा रही हूँ। 3 मंथ में आपके साथ क्या क्या हो चुका है। ओके, यहाँ तो बहुत सारी, ओह माय गॉड। ओके ओके ओके। ओके।
तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि किसी का कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है। इसे मैं दिखा नहीं सकती, सो मैं इसको यूं रखूंगी। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा वर्डन में है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, आप अपने काम पे बहुत फोकस्ड हो गए हैं, चीज़ों को लेके ज़्यादा आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, या तो फिर आपके अंदर का स्ट्रेंथ नहीं है तो आप स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे किसी का ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है। कार्ड रिवर्स आया है, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ पे आपके 3 मंथ जो आपकी लाइफ में बीत चुके हैं, अभी से आप पिछले 3 महीने कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कुछ विड्रॉ वाली एनर्जी दिख रही है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से आया, अपना ट्रस्ट मतलब आपका ट्रस्ट जीता, एंड उसका कुछ कर्मा था, आपसे मिला एंड आपका ट्रस्ट जीता, एंड कुछ आपको बहुत गंदे से तोड़ा गया है, यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है अपनी एनर्जी में वापस आने में। अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर है, आप एक साथ बहुत सारे काम करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका पूरी तरह से मन नहीं लग रहा है उसमें, आपका पूरा फोकस नहीं दे पा रहे हैं। आपके पीछे मतलब कुछ चीज़ें आप छोड़ के आए हैं, आप बार बार उसके मतलब पीछे देख रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो हो चुका है वो दोबारा ना हो जाए। आप बहुत सतर्क होके पैर रख रहे हैं, बहुत सतर्क होके चलना चाह रहे हैं, आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिर से वो सब झेल नहीं सकते। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी हालत काफ़ी, आप शायद बीमार हैं, शायद मेरे व्यूवर्स अभी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, या तो आप अगर बीमार नहीं हैं तो आपकी हेल्थ पे आपको फोकस करना चाहिए, आपकी हेल्थ ठीक नहीं दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ मनी आते हुए दिख रहा है, बट आपकी लाइफ में कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो आपने मतलब खुद पहले उस पर फोकस नहीं किया, और अब आपको लग रहा है कि चीज़ें पहले जैसी नहीं हो सकती। यहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ किसी ने चीट किया और अब आप वो बदला किसी और से ले रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। आप अभी अच्छी एनर्जी पे नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जो कि आपको बिल्कुल मतलब आपको अपने रियल सेल्फ से हटा रही है। आपका रियल सेल्फ नहीं है ये। यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। आपके पास बहुत खूबसूरत एनर्जी है खुद की, जो आप चाहें तो लोगों पे बहुत प्यार बांट सकते हैं, बट आप खुद को बहुत ही ज़्यादा जज कर रहे हैं। आप ओपन नहीं हो रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं। आप कहीं बैक कैमरे में हैं, कुछ आउटसाइड हैं, बट ये दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी फेमस होने वाले हैं, काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करते हुए दिख रहे हैं। आपके पास मनी का फ्लो बढ़ रहा है, शॉपिंग कर सकते हैं, न्यू क्लॉथ, न्यू लुक, आपका हेयर स्टाइल कुछ चेंज कर रहे हैं आप, कुछ नए ड्रेस, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, और अगर चेंज किया है तो उसकी भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ नए दोस्त, कोई बेस्ट फ्रेंड की कोई है जो आपकी हेल्प कर रहा है, कोई हेल्प करते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे ये भी है कि आपकी लाइफ में कोई अगर आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको आपके गॉड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके ओके। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी कुछ टाइम के लिए हो सकती है, बट वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होते हुए दिख रही है। और यहाँ पे दिख रहा है कोई लेडी लक आपकी लाइफ में आया है, कुछ ऐसा। ये 3 मंथ आपका जो अभी बीत गया है, उसके आसपास कोई लेडी लक आपके पास आया है। कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है, ब्लॉक है, बिकॉज कार्ड रिवर्स में आया है, बट एक ऐसी लेडी जो अपनी खुद की पहचान बना रही है, या फिर कुछ बहुत ही पॉपुलैरिटी दिख रही है यहाँ पे, मतलब बहुत ही खूबसूरत एनर्जी दिख रही है। जो आपकी लाइफ में ब्लॉक है, जो आपकी लाइफ में नहीं है, वो इनकी लाइफ में है। मतलब आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं
कोई है, कुछ बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप दोनों के बीच में। ये अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या अपने गर्लफ्रेंड या आपके क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, ये सब पे रेजोनेट करने वाली है। यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा पैशन है, बट आपने पैशन को दबा दिया है। ये बहुत सारी बातें हैं आप दोनों को करना है, अपने बारे में बताना है, एक दूसरे के बारे में जानना है, बट आप नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन ब्लॉक दिख रहा है, कम्युनिकेशन ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे। ओके, बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है। थिंकिंग वुमेन, थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमेन, ये रेजनेट करेगा आपसे अगर, तो आप कनेक्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग की जा रही है, दोनों तरफ से ओवर थिंकिंग दिख रही है यहाँ पे। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, या अपने सोलमेट, या ट्विन फ्लेम, या कुछ भी, यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी तो 100% है, बट यहाँ पे ब्लॉक है। आप देख सकते हैं ये तीनों बहुत ही प्यारे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं, जो कि रिवर्स आए हैं, जो कि आपकी लाइफ में अगर ये पॉजिटिविटी देने में देर हो रही है, मतलब हो सकता है कि आप अभी ये जिस भी मंथ आप ये रीडिंग देखेंगे, आई डोंट नो किससे रेजोनेट करेगा, बट उसके 3 महीने बाद कुछ बहुत खूबसूरत स्पार्क आते हुए दिख रहा है इस रिलेशन में। यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। सॉरी, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको अपने हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे दिख रहा है मैरिज का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत मैरिज होते हुए दिख रही है। विदिन 4 मंथ कुछ कमिटमेंट मिलते हुए दिख रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है। ओके, हम अभी पास्ट की आपकी एनर्जी देख रहे हैं, हम फ्यूचर पे नहीं जाएंगे। तो अभी आपके पास्ट में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके बीच में बहुत ही खूबसूरत लव, पैशन आया है, बट आपको कुछ कोई इंसान आपकी लाइफ में आया और आपको ऐसा फील कराया, कुछ फील हुआ कि आप में कुछ जो कमी है, आपको अपनी कमी दिखाई देने लग गई, आप अपने आप में बहुत फोकस्ड हो गए। ओके, हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आया, आपकी लाइफ में कोई 2 इंसान आ सकते हैं, या तो कोई 2 इंसान, या तो वही इंसान जो अपने आप को चेंज करके आपकी लाइफ में आए। आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप कंफ्यूज हों, क्या एक्चुअली आपको चूज क्या करना है। आपके पास ब्लैक एंड वाइट एनर्जी दिख रही है, आप किस डायरेक्शन को चूज कर रहे हैं, ये आपको, मतलब ये आपको चूज करना पड़ चुका है। आई थिंक आप इस एनर्जी से निकल चुके हैं, आप बिल्कुल हीलिंग मोड में हैं, आप बिल्कुल अपने आप को समझ चुके हैं एक्चुअली आप कौन हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ये आपको बताता है कि आप कितने आपको अपनी वैल्यू पता चल गई है, और आपको पता है कब क्या करना है। बहुत बैलेंस दिख रहे हैं आप, बट पहले नहीं थे, अब आपने अपने आप को पहचाना है। और आपकी हेल्थ 100%, मेरे व्यूवर्स की हेल्थ अभी शायद ठीक नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है किसी को कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ एसिडिटी रिलेटेड, थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है आपका, तो नेक में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम आ सकती है, डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आया था वो आपका कार्मिक था। 3 महीने पहले या कुछ साल पहले आपकी लाइफ में कुछ भी जो भी चीज़ें हुई, तो वो आपको सिखाने के लिए हुई। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन ये जो भी हुई ना, उसमें आप बहुत इन्वॉल्व हुए, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हुई, और कोई थर्ड पर्सन आके मतलब आपको हर्ट किया। आप पहले उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ लाई गई और आप जब उसमें डीपली इन्वॉल्व हो गए, तो उसे आपसे दूर कर दिया गया। मतलब बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है मुझे, काफ़ी पेन वाली एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि शायद कुछ ऐसा सावन के महीने में, या फिर कुछ मार्च के महीने में कुछ हुआ हो सकता है। मार्च, अप्रैल, आई डोंट नो, आई थिंक मार्च दिख रहा है मुझे यहाँ पे। डेफिनेटली मार्च में हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे मार्च की एनर्जी 2 बार आई है। आपको मतलब कंफ्यूजिंग स्टेज में डाला गया। गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत कंफ्यूज किया गया। आपकी एनर्जी, मतलब आपका एग्जाम चल रहा था, देख सकते हैं यहाँ पे कि गॉड आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि आप कितने इम्प्रूव किया है आपने अपने खुद पे।
यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ में ये कार्ड आ रहा था बट मैंने नहीं लिया। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका कर्मा आपको बैक मिलने वाला है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आपने जैसा भी कर्म अभी तक किया है तो वो आपको रिटर्न मिलने वाला है। अगर आपने अच्छा किया है तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। अगर आपने कुछ भी बैड कर्मा जनरेट किया होगा तो वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल सकता है आपको, कोई बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग है जो आपको दी जा रही है बट आप उससे दूर हैं। कोई बहुत खूबसूरत कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है, आपकी शादी, आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन या फिर कोई पर्सन, पास्ट लव, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता दिख रहा है मुझे। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा रिलेशन आपकी लाइफ में आया है जो आपको टोटली चेंज कर देगा। आपकी लाइफ में ये रिलेशन बहुत ही खूबसूरत हो सकता है, मतलब बहुत ही खूबसूरती डाल देगा, बट आप आई डोंट नो आप इससे दूर क्यों जा रहे हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंड मैं ये कार्ड आपको दिखा नहीं सकती, सॉरी। यहाँ दिख रहा है बैलेंस का कार्ड। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया जिसने जो आपसे ज़्यादा रिच है, या फिर अगर रिच नहीं है तो आपसे ज़्यादा गुड पोस्चर हो सकता है। बहुत इंट्यूटिव इंसान, कोई बहुत ही इंट्यूटिव इंसान, या फिर समथिंग जो अपनी लाइफ में बैलेंस है एंड बहुत ही अच्छा क्रिएट कर रहा है। कोई क्रिएटर हो सकता है, गुड इन आर्ट एंड समथिंग स्पिरिचुअल, कोई स्पिरिचुअल इंसान। या फिर अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये काफ़ी मटेरियल वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस डेवलप किया है, या फिर गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी तो बिल्कुल नहीं आई है यहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ अपने दम पे करना, कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ अपना बिल्ड करना। ओके, ठीक है, मैं और देख लेती हूँ। ओके गॉड, प्लीज एक क्विक मैसेज दीजिएगा मेरी व्यूअर्स की एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके 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 ओके, टेन ऑफ पेंटिकल, द टावर। मैंने कहा ना, कुछ ऐसा पास्ट लव हो सकता है, बहुत पेन दिया जिसने आपको। गुड लक आ रहा है यहाँ पे। नहीं, इतने सारे कार्ड नहीं लूंगी मैं। ओके, आई नीड ओनली वन कार्ड। ओके, बैलेंस की कमी है। ओह माय गॉड, सीरियसली ये दोनों कार्ड सेम हैं और वो भी रिवर्स आए हैं। दिस इज एक्चुअली ट्विन फ्लेम कार्ड। आई डोंट नो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत डिवाइन लव है जिसे आपने इग्नोर कर दिया, मतलब शायद ये दोनों तरफ से इग्नोर हो गया। दिस इज नॉट गुड। बट आपका कोई साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जिसकी वजह से अभी कुछ आप दोनों को सीखना बाकी है। देन आपकी लाइफ में ये ट्रू लव आएगा और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही सेलिब्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, यहाँ पे मैरिज कार्ड दिख रहा है, मैरिज की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी की यहाँ पे दिख रहा है कि पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के मर्जी से चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। कुछ ऐसा था पास्ट में जो काफ़ी आपको पहले भी इंट्यूशन आया, आपको जब आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ थे, तभी आपके मन में था कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, या फिर आपकी फैमिली के लिए वो सही नहीं था। कुछ आपको इंट्यूशन पहले भी था बट आपने अपनी इंट्यूशन पे वर्क नहीं किया, अपने इंट्यूशन को सुना नहीं। तो इन फ्यूचर आपको ये तो लग रहा था कि इंसान आपके लिए सही नहीं है, बट आप फिर भी आपने गलत रिश्ता चूज़ किया या आपने उसको चांस दिया। दिस इज टू मच। बट आपने ये सब साइकिल कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। माय गॉड, सीरियसली, टू ऑफ कप, इतना खूबसूरत कार्ड है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे, म्यूचुअल ट्रू लव दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग की एनर्जी एक जैसी हो सकती है। और यहाँ पे मुझे कल्चर या कुछ डिफरेंस दिख रहा है, मतलब आप दोनों
आपकी थिंकिंग अपब्रिंगिंग एक जैसी होने के बाद भी यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ डिफरेंस है। समथिंग वाइट ब्लैक, कुछ दो अलग पोल मिलते हुए दिख रहे हैं, नदी के दो किनारे समथिंग मैं क्या बोल रही हूँ, बट सॉरी, मुझे जो भी इंट्यूशन आ रहा है मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। ओके, यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस की कमी है, या तो आप बैलेंस आपके अंदर बैलेंस की कमी है। और इंट्यूशन जिसे आपने इग्नोर किया है, अभी हेल्थ का कार्ड अगेन से आया है, तो ये यहाँ पे बता रहा है या तो आपका मतलब हेल्थ बिगड़ने वाली है। अगर आप अपना इंट्यूशन नहीं चूज़ करते हैं, नहीं सुनते हैं, तो आपको हेल्थ में प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको मेडिटेशन से जुड़ने की ज़रूरत है। अपने आप को, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अब कोई निगेटिव पैटर्न नहीं रिपीट करना चाहते, तो आपको चाहिए कि आप अपने इंट्यूशन को और ज़्यादा बढ़ाएं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसमें मैं देखूँगी कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन है इनका क्रश या पार्टनर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, उनके बारे में कुछ जानना है मुझे। गॉड प्लीज़ एक क्विक मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूवर्स के एनर्जीज में कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, आपके रिलेशनशिप को एक चांस चाहिए। आई थिंक ये फोकस ले रहा होगा, आप खुद देख सकते हैं। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ फिर से कोलैबोरेट करें। आपको मिलने की ज़रूरत है, उनसे बात करिए, उनको एक और चांस दीजिए। कोई वेट कर रहा है आपके कॉल का। आई थिंक कॉल नहीं तो शायद आपने किसी से मिलने के लिए बोला, या कुछ समथिंग यहाँ पे बिग है। दो ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनका मिलना तय है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ डस्की कॉम्प्लेक्स, कुछ डिफरेंट। अगर हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट कल्चर डिफरेंट हो, या तो आपका स्किन टोन डिफरेंट हो, या कुछ समथिंग सेपरेशन दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपने खुद सेपरेट किया है खुद को। यहाँ पे आपको फिर से मिलवाया जाएगा। यहाँ पे एंजल्स अपने काम करने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व हो चुके थे, जिसकी वजह से आपको अलग किया गया। बिकॉज आप अपने खुद पे काम नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं खुद को। समथिंग, कुछ शायद गर्मी में कोई मिला, सीज़न मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, या तो फिर समर सीजन दिख रहा है मुझे। ओके, आपने खुद को ना बहुत ज़्यादा गाइडेड कर लिया है। आप खुद को ना, मतलब आप देख सकते हैं ये एक यूनिकॉर्न, इसे कोई बांध नहीं सकता। बट यहाँ पे दिख रहा है कि उसे खुद का सेल्फ वर्थ नहीं पता है। मतलब यहाँ पे एक ऐसा, मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब किसी को अपना पोटेंशियल नहीं पता कि वो क्या है, एंड किसी को अपने बारे में नहीं पता। वो खुद को बहुत ज़्यादा जज कर रहा है, जबकि उसकी एनर्जी एक्चुअली वाव है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मतलब लोगों को उससे देख के सीखना चाहिए, बट वो खुद को क्यों इतना जज कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि आपको बचपन में बहुत बुली किया गया हो, या कुछ भी निगेटिव चीज़ें आपको बोली गई हो, जिसकी वजह से आपको अपना रियल सेल्फ वर्थ नहीं पता। तो आपको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको खुद के बारे में नहीं पता कि आप क्या हैं। मतलब मैं बहुत ही इंट्यूटिव सोल से कनेक्ट कर रही हूँ शायद, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही वार्म फील हो रहा है मुझे। बट ये जो मुझे फील हो रहा है ना, ये आपको फील करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको अपनी लव लाइफ के बारे में किसी और से शेयर नहीं करना है, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। आप अगर ऐसे हैं कि आप अपने बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में लोगों से शेयर करते हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपका खुद सेल्फ आपको बता देगा कि सामने वाला पर्सन कैसा है, या फिर
आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो आप दोनों को खुद बात करके इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर किसी और से पूछ रहे हैं, तो वो इसमें वो नहीं समझ सकते आपके इस रिलेशन को, क्योंकि आपका रिलेशन बहुत ही प्योर है। और जो खुद कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए होते हैं, वो वैसा ही सलाह देते हैं। आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ट्विन फ्लेम। यहाँ पे शिव और शक्ति की एनर्जी दिख रही है मुझे। मैं नहीं कहूँगी कि हर इंसान ट्विन फ्लेम है, बट यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है कि कोई है जो यहाँ केमिस्ट्री है आप दोनों की। वाओ, मतलब सीरियल्स होते हैं ना, जैसे कि बहुत ही रोमांटिक सीरियल्स बनाए जाते हैं, या एक स्टोरी क्रिएट की जा रही है अगेन से। देयर्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे माफ़ करने की एनर्जी है। अगर कोई गलती हुई है किसी से, या तो कोई सॉरी बोल रहा है, या तो आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत है, या तो आपको कोई सॉरी बोल सकता है। किसी को अपना गलती रियलाइज़ हो रहा है कि उसने गलत किया। यहाँ पे वेट की एनर्जी है, आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो भी प्लान करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपने बहुत प्लान किया था इस रिलेशन के बारे में, कि इस रिलेशन को मैं ऐसे चलाऊंगी या ऐसा चलाऊंगा, या जो भी है आप जिस भी जेंडर में है, बट अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का बहुत ज़्यादा खेल है, बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपने कितना भी प्लान किया होगा, मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगा, बट होना वही है जो डिवाइन चाहेंगे। आपको अपनी वर्क लाइफ, आपको अपने लव लाइफ पे वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इंगेजमेंट का कार्ड आया है। सो ब्यूटीफुल। किसी की तो मैरिज होने वाली है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी की तो मैरिज होने वाली है। मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखना चाहूँगी। मेरे व्यूअर्स के लिए मैं गाइडेंस कार्ड लूँगी। ओके, बहुत पॉजिटिव मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज है, उन्हें क्या करना चाहिए, अब इनकी लव लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें जानने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर रिमेन पॉजिटिव। कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया है गाइस। क्लियर कम्युनिकेट करो। कौन है ये जो भी है? हेल्पफुल पीपल। कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर आपको बात करनी चाहिए, या तो किसी माध्यम से आप मिल रहे हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, या फिर कोई कुछ ऑनलाइन, या फिर समथिंग किसी के थ्रू, कोई वर्क प्लेस में किसी फ्रेंड के थ्रू, मतलब कुछ मिलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं सब। आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत ही मिरेकल्स आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जब आपको गॉड से बहुत करीब लगने लगेगा। आपको यहाँ पे पर्पल कलर, पिंक कलर की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देने लगेगी। बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप कुछ न्यू चीज़ सीखते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप दोनों जब मिले तो आपको हो सकता है कि एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। यहाँ पे कार्मिक रिलेशन ख़त्म होते हुए दिख रहा है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, थोड़ा नेचर पे टाइम देने की ज़रूरत है। थोड़ा आपको फ्लावर दिखने लगेंगे जब आप मिलने वाले होंगे, या फिर फ्लावर जैसा कोई है आपकी लाइफ में, कोई आने वाला है। खुद की वर्थ पता चलेगी। डॉल्फिश या फिर कुछ पानी से रिलेटेड आप थोड़ा सा हीलिंग दिख रही है मुझे। यहाँ पे वाटर साइन हो सकता है कोई। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, नो नीड टू वरी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। बस कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पता नहीं है, बट आपके लिए ही है वो। समथिंग यहाँ पे गिफ्ट एनर्जी है, कुछ गिफ्ट आपको मिल सकता है। तो मैं इसे
क्लोज ही रखूँगी, मैं इसे नहीं बताने वाली, बट कुछ बहुत ही खूबसूरत आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ ऐसा जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। देखते हैं आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके, यू फील लाइक होम टू मी, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। मैंने बोला था ना कुछ माफ़ी जैसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी का कार्ड भी आ गया है। ओके, एंड यहाँ पे ब्लैंक कार्ड आया है। मैंने कहा था ना कुछ ऐसा जो आपको नहीं बताना है। सो ओके, मैं नहीं बता रही हूँ। कुछ ऐसा होगा जो आपको शायद गॉड चाहते हैं कि आपको पता ना चले, शायद आपके लिए कुछ गिफ्ट हो। ओके ओके, तो यहाँ पे तो एनर्जी है कि किसी को पता है कि आप ऑब्सेस हो रहे हैं उसके लिए, या फिर वो इंसान आपके लिए ऑब्सेस है, आपसे बात करना या फिर आपसे मिलना। आई किस यू, समथिंग कुछ रोमांटिक आ रहा है यहाँ पे। आई लव माई सेल्फ यहाँ पे दिख रहा है। कोई बहुत ज़्यादा खुद से प्यार कर रहा है, या इसलिए वो आपसे दूर है, या फिर आप खुद से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, या फिर अपने सेल्फ लव पे फोकस्ड हैं। खुद के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है यहाँ पे। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है। ओके, वन मोर। आई एम सॉरी, मैंने बोला था ना कुछ यहाँ पे आपको सॉरी या तो बोलने की ज़रूरत है किसी से, या तो आपको सॉरी कोई बोल सकता है। कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। कैन यू फ्रेंडशिप विथ मी। ओके, तो यहाँ पे तो फ्रेंडशिप की भी एनर्जी है। हो सकता है कि आपने जिसके लिए ये रीडिंग देखी है वो आपका दोस्त हो। हग मी, होल्ड मी योर आर्म, यू लव मी। कोई पूछ रहा है कि आप उससे प्यार करते भी हैं कि नहीं। ओके, मैं यहाँ पे आपके लिए एंसेस्टर्स कार्ड से कुछ लेना चाहूँगी। समथिंग कुछ ऐसा है क्या जो आपको हील करने की ज़रूरत है। कोई ब्लॉकेज जिसकी वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत प्लीज ग्रेट मैसेज। ओके, यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है मुझे। यहाँ पे किसी की हीलिंग हो रही है। मैंने कहा था ना मैं गलत नहीं बोलती हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हीलिंग जर्नी स्टार्ट है किसी की। कोई हील हो रहा है। हार्ट चक्रा की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, जिसके लिए आपको थोड़ी कुछ टाइम के लिए शायद सेपरेशन किया गया है, सेपरेट किया गया है, आप दोनों को अलग रखा जाए। यहाँ पे आपकी एनर्जी एक्सचेंज होने के मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे है कि समथिंग दो अलग लोग यहाँ पे आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, शायद ये कुछ आर्टिस्टिक हो सकते हैं, या फिर कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, इनको हिस्ट्री बहुत पसंद हो, या तो ये हीलर हैं, या तो फिर ये टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर अगर ये नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि इनकी एनर्जी बहुत हीलिंग है। बहुत प्यार से बात करते हो ये, या करती हैं। समथिंग कुछ कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड वर्क दिख रहा है मुझे। कुछ ग्रीनरी, कुछ ग्रीन जगह है जहाँ ये रहते हैं। समथिंग लाइक दैट। या हैंडमेड चीज़ें कुछ दिख रही हैं। इनको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद हो आपके पार्टनर को। यहाँ पे स्नैक की एनर्जी स्नैक दिख रहा है मुझे, मतलब समथिंग कुछ इनके आसपास चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लोग इनसे बहुत कॉम्पिटिट करते हैं, कंपटीशन रखते हैं, शायद इसीलिए आप दोनों को मिलाया गया, या आप दोनों की एनर्जी में वाइस वर्सा हो सकता है। कुछ ऐसा कि शायद जो आप दोनों मिल के कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट कर सकते हैं, और इसीलिए आप दोनों को अलग किया गया, जिसकी वजह से आप अपनी एक्चुअल एनर्जी में आ सके एंड आपके पार्टनर एक्चुअल एनर्जी में आ सके, जिसकी वजह से आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक हो पाए, और देन आप मिले। तो वो जो एनर्जी होगी ना, तो वो एक्चुअल बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होगी, जिसकी वजह से आपको अभी सेपरेट किया गया है। ओके, हीलिंग यहाँ पे दिख रहा है। कोई काली माता का भक्त हो सकता है, या फिर कोई देवी की पूजा करता है, या फिर एंजल, कोई एंजल है आपके पास जब आप ये देख रहे हो,
क्योंकि मुझे बहुत ही वार्म फील हो रही है। मैंने आपको पहले भी बोला, मुझे बहुत वार्म फील हो रही है, किसी की बहुत खूबसूरत महक, बहुत खूबसूरत प्रेजेंस। आपके पास बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपकी लाइफ में बहुत ही मैजिक वाला कुछ चीज़ें होने वाली है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, तो ट्रस्ट होने वाला है। आपको गॉड एक्सपीरियंस कराने वाले हैं, समथिंग कुछ डिफरेंट जो अभी तक आपने नहीं किया, कुछ ऐसा जिसके बारे में शायद आप कुछ चीज़ों से आप अगर अभी ट्रस्ट नहीं करते या मिले नहीं, देखे नहीं, कुछ लोग या कुछ समथिंग ऐसी एनर्जी है कि आप मिलने वाले हैं। ओके, मैंने बोला ना कुछ हिस्ट्री, कुछ ओल्ड सोल दिख रहे हैं आप, जिन्हें मिलवाया गया है, यूनाइट कराया गया है। बहुत ही मतलब जो भी है आपकी लाइफ में बहुत ईगल वाली एनर्जी में हो सकती है। तो आप ऐसे हो सकते हैं, बट आपके आसपास लोग बहुत ही टॉक्सिक हैं। आपको अपना रिलेशन बहुत ही छुपा के रखना चाहिए। कुछ मैं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कुछ गर्मी के सीजन में आप मिले, या तो गर्मी के सीजन में, या तो कुछ ऐसा जो ओल्ड है, जो पुराना है, उसे रिलीज करने की जरूरत है। आप जब उसे रिलीज कर देंगे पूरी तरह से, तभी आप यूनाइट हो पाएंगे, मिल पाएंगे। वाओ, द सन का कार्ड है यहाँ पे। इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, लव लाइफ में ग्रोथ आ रही है, हीलिंग हो रही है, सक्सेस मिल रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। तो आप मिलने तो वाले हैं, बट शायद आप मिले तो आपको सॉरी मिल सकता है, तो कोई सॉरी बोल सकता है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है कुछ। ओके, यहाँ पे सेक्रल चक्र, रूट चक्र की एनर्जी दिख रही है मुझे। एक्शन की एनर्जी है, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे इन एन की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। मैंने कहा ना, जैसे दो ऐसे लोग जो बहुत डिफरेंट हैं और डिफरेंट फील्ड में हैं, दो अलग लोग, एक ब्लैक एंड वाइट, मतलब दोनों की थिंकिंग बहुत ही डिफरेंट हो सकती है दुनिया को लेके, पर ऐसे दो लोग मिलते हुए दिख रहे हैं। और जब ये दो लोग मिलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ड्रैगन की एनर्जी है, कुछ बहुत ही रेड एनर्जी है, मतलब कुछ इंस्पायर हो रहे हैं आप एक दूसरे से, दोनों मिलके कुछ नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ओके, हर्मिट की एनर्जी। आप यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी में है कि मैं मूवमेंट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी रिचार्ज करने की जरूरत है। किसी का मोबाइल डेड होने वाला है या समथिंग, तो आपको अपने मोबाइल का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, या तो आपके खुद की एनर्जी रिचार्ज के लिए बोल रही है। और मुझे मेरी बॉडी में बहुत ठंडक सी फीलिंग आ रही है। एक्चुअली यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेक्रल चक्रा किसी का हील हो रहा है। ऑरेंज कलर से थोड़ा पैशन की एनर्जी है, कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कुछ समथिंग। आपको मेडिटेशन करना चाहिए गाइज, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वाइट कलर, ऑरेंज कलर मुझे बहुत बहुत फील हो रहा है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। जो ये रीडिंग देख रहा है, जो भी हार्ट चक्र, अगेन थर्ड आई चक्र, आपको अपनी एनर्जी ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ तो है, कोई तो इंसान है जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। मुझे बहुत ही निगेटिव वाइब्स आ रही है। प्लीज़ आपको अपनी चीज़ें अपने तक रखिए। आपने जो भी प्लान इन फ्यूचर, कुछ भी आपने फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लान किया है, उसे अपने तक रखिए। किसी को मत बताइए जब तक आप वो एक्चुअल कर नहीं लेते। कोई तो है जो, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो आपके सक्सेस से जलते हैं।
या तो फिर आपके ये पार्टनर है, उनके साथ सेम हो सकता है, वो बहुत अकेले हों अपनी लाइफ में, कुछ बात करना चाहते हैं वो आपसे। ओके ओके आपको थोड़ा नेचर में रहने की ज़रूरत है, पेड़ पौधे कुछ इनसे मिलने की ज़रूरत है, थोड़ा बैठने की ज़रूरत है यहाँ पे, आपको बहुत पीस फील होगा। थोड़ा स्पेस मेंटेन करने की ज़रूरत है आपको लोगों से, बर्ड, पक्षी, चिड़िया कुछ इनसे कनेक्ट होंगे आप, बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहे हैं आपको इनसे, बट आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके 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 फोकस की कमी है। आप जितना दिखा रहे हैं ना कि आप फोकस कर रहे हैं, बट आप फोकस में नहीं है, आपको फोकस में लाया जा रहा है, आपको फोकस करने की ज़रूरत है। रूट चक्र मैंने बोला ना, रूट चक्र डिस्टर्ब है। रूट चक्र आपको जो अगर किसी चीज़ से डर लगती है या कुछ भी, आपको हील करने की ज़रूरत है। ओके ओके वन लास्ट कार्ड आपकी इनर चाइल्ड के लिए कार्ड लेती हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड आया है उसमें। सो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ओल्ड पैटर्न्स हैं जो रिपीट हुए बहुत ज़्यादा। आप बहुत ही अंडरस्टैंडिंग इंसान हो सकते हैं, आप जो भी हैं, या तो आपके पार्टनर या आप, मतलब इसमें ये दिख रहा है आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं और बहुत ही क्लियरिटी के साथ अपनी चीज़ों को रखना आता है आपको। आपके अंदर इग्नोरेंस बहुत ही बुरी एनर्जी है जो आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। जो आप लोगों को ट्रीट करते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। ग्राउंडिंग एनर्जी अगेन आई है यहाँ पे। आपको ग्राउंडिंग के लिए कहा जा रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है आपको नंगे पाँव, आपको घास पे चलने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा ग्रीनरी के साथ बैठिए। अगर आप ऐसा करते थे तो आपको फिर से करने की ज़रूरत है, अगर इस टाइम पे आप नहीं कर रहे हैं तो। आप बहुत स्टेबल इंसान हो सकते हैं, काम, पोलाइट नेचर, या तो आप इस टाइम पे ऐसा हो गए हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी है, आपको इससे दूर रहना है। आपको डिटैचमेंट अभी क्रिएट नहीं करनी है। यहाँ पे ऑनेस्टी डेवलप करने की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है आप दोनों के बीच में, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी लाइफ में अगर आए तो एक बहुत खूबसूरत एनर्जी हो सकती है। ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के बीच में, अभी बहुत सारे डाउट हैं अभी एक दूसरे के लिए। ऑथेंटिसिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। ग्रेसफुलनेस, बहुत ही एलिगेंट लव दिख रहा है, बहुत ही जो कुछ समथिंग जिसका वेट था, आपको जिसका वेट था वो आपकी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है, बट आप दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखी जा रही है, माइंड गेम चल रहा है। किसी की स्टॉक करने की एनर्जी है, आप स्टॉक कर रहे हैं या तो वो स्टॉक कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे के लिए होके भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। एंड यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आप दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूजन की एनर्जी में जा रहे हैं। आपके चाइल्डहुड का जो भी ट्रॉमा था वो दूर होते हुए दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी चीज़ें चली आ रही थी, आपके पैटर्न्स जो खत्म नहीं हो रहे थे वो ब्रेक हो रहे हैं। आप दोनों के मिलने बस से एनर्जी इतनी खूबसूरत चेंज हो रही है ना कि आपकी लाइफ में अब पहले जैसा कुछ निगेटिव पैटर्न्स रिपीट नहीं होने वाला है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहते थे वो होने वाली हैं। देखते हैं मोनोलॉजी से, मून डेक से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं गॉड।
प्लीज एक मैसेज दीजिएगा गॉड, प्लीज एक मैसेज दीजिएगा। यहाँ पे कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कुछ होने वाला है, इस फुल मून कुछ होने वाला है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, आपकी लाइफ से निगेटिविटी जा रही है। स्कॉर्पियो हो सकता है आपका राशि आपके पार्टनर की, या तो इस टाइम पे इनका ऐसा बिहेवियर हो गया, या आपका समथिंग फुल मून से पहले कुछ नहीं होने वाला है। किसका सर चकरा रहा है, कौन ओवरबर्डन ले रहा है? माइंड को रिलैक्स करिए। कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है, आपको पता नहीं, या तो आपके आसपास कोई है जो आपके लिए बहुत प्यारा बनता है बट वो प्यारा नहीं है, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा है। आई थिंक आपके पार्टनर की लाइफ में ज़्यादा ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। कुछ हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ भी जिसको आप ठीक करके शायद आप कुछ अपनी मनी को ठीक करते हुए दिख रहे हैं। अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम जो भी है उसे ठीक करने के बाद आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। आप अपने आप को कुछ बिग दिखाना चाहते हैं, कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे साइनस भी कुछ दिख रही है, थोड़ा समथिंग कैंसर यहाँ पे दिख रहा है, कोई साइन हो सकता है। लिब्रा हो सकता है कोई। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन। वाओ, जैसा मैं बोल रही थी कि कुछ होने वाला है, यहाँ पे है कुछ पैटर्न्स बाकी हैं, वो कंप्लीट होंगे। देन उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही खूबसूरत क्रिएट करेंगे गॉड, जो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आप दोनों कितना भी भागेंगे एक दूसरे से। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है, कम्युनिकेशन इसकी आपको ज़रूरत है बात करने की। आप दोनों के बीच में अगर ब्लॉकेज हैं तो सिर्फ आप दोनों क्रिएट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, आपको बात करनी चाहिए। यहाँ दिख रहा है दो एक जैसे लोग जिनका फीचर्स एक जैसे हैं, या समथिंग बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। मतलब कुछ ऐसा जो आप सब हो जाएंगे कि ओ ये तो मेरी एनर्जी है। जेमिनाई दिख रहा है कोई मुझे, मिथुन राशि। यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है। न्यू मून, फुल मून, समथिंग। ओके, सेम। सो लुक, द आंसर यू नीड आर कमिंग। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलने वाली है, बहुत सारी क्लियरिटी मिलने वाली है। आपका पर्सन जो भी है मेष राशि का हो सकता है, एरीज लग्न का, या फिर आप एरीज हो सकते हैं, मेष राशि पहली राशि। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आप अगर ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं कि ठीक है जो चल रहा है चलने देते हैं, जो भी जैसी चीज़ें हैं इसे मैं चेंज नहीं करूँगा, तो ये गलत है। आपको स्टेप आउट, आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट गुड। आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी लाइफ के विलन मुझे आप दिख रहे हैं। आप या तो आपके पार्टनर जो भी हैं, आपके हस्बैंड या आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समथिंग जो भी हैं, इन्होंने बहुत सारी आप दोनों ने बहुत सारे एजम्पशन पाल रखे हैं एक दूसरे के लिए कि चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग ऐसे होते हैं। लाइक कहते हैं ना कि एक बार हार्ट ब्रेक होने के बाद कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। कि उसने मुझे डंप कर दिया सो मैं सबके साथ ऐसा करूँगी या करूँगा, लाइक दैट। ओके, मैं देखती हूँ क्या आपके लिए कोई मैसेज है इम्पोर्टेंट जो आपको एक्चुअली अभी ज़रूरी है जानना। गॉड प्लीज़ एक ग्रेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है जो अभी उन्हें बताना बाकी है, उन्हें जानना बाकी है, तो क्या गलत कर रहे हैं अभी जो उन्हें नहीं करना चाहिए। गॉड प्लीज़ एक ग्रेट मैसेज दीजिए। ओके, मैंने बोला ना कोई तो बीमार है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइज, अगेन पैशन का कार्ड अगेन से आया है। द टावर, ओ माय गॉड, ये सारे कार्ड रिवर्स क्यों हो रहे हैं? ओ माय गॉड, सीरियसली आप रीडिंग पीछे करके देख सकते हैं, सेम वही कार्ड आए हैं जो मैंने दूसरे डेक से लिया था। बहुत
प्यार है यहाँ पे, बहुत म्यूचुअल लव है यहाँ पे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, पर आप यहाँ पे सेल्फ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को सेल्फ केयर करें, खुद को समझें, और किसी आपको पार्शियलिटी करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक के लिए बोला जा रहा है। आप बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं, बहुत ही डेप्थ में जा रहे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। अभी आपकी चीज़ें हील हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट आप हीलिंग जर्नी में हैं। आपको इतना ज़्यादा अपने आप को विक्टिम नहीं ठहराना है कि आपके साथ ऐसा हुआ। अभी किसी चीज़ के लिए आप भी जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसके लिए नो है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर एक साइड ही कोई एफर्ट लेता जा रहा है, बट सामने वाले से कुछ कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, या कोई मूव ऑन होना चाह रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर मूव ऑन होना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। यहाँ पे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, पर फिर भी कोई बहुत अटैच फील कर रहा है। ओके, कोई तो डोमिनेटिव है यहाँ पे। गाइस, दिस इज नॉट गुड। अगर ये एनर्जी आपकी है या आपके पार्टनर की है तो थोड़ा सा चीज़ें टाइम तो लगेंगी। इसलिए मैं कहती हूँ मेडिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप खुद को कैसे जानेंगे कि कब आपको अपनी लाइफ में आपको किस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपकी तरफ गुड लक आते हुए दिख रहा है, एनर्जी हील हो चुकी है। समथिंग ओके, समथिंग 2 मंथ यहाँ पे दिख रहा है। साल का 10वां महीना हो सकता है, या फिर अक्टूबर। अक्टूबर में चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। सितंबर, अक्टूबर, ओके। दिख रहा है कि अक्टूबर में कुछ गुड लक आ सकता है, या कुछ कार्मिक साइकिल की डेथ हो सकती है, या कार्मिक इंसान जो भी आएगा देन आप उसको रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में आ जाएंगे। सीरियसली, दिस इज गुड। कुछ टर्निंग पॉइंट हो सकता है उस टाइम पे। आपको है कि आप कुछ नया और बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आप बहुत ही अच्छा सही फैसला ले रहे हैं। आपकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिख रही है पूरी तरह से। किसी यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं मिलते हुए मिलेंगे, किसी वजह से किसी से कोई मिलवाएगा। अप्स एंड डाउन कुछ आ सकता है आपकी लाइफ में, कुछ आपको देखने को मिल सकता है इस विदिन 2 मंथ के अंदर। कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है आपकी लाइफ में। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, नेगेटिव आपको मिली जुली एनर्जी दिख रही है मुझे। बहुत आपके रिलेशन में बहुत पेनफुल एंडिंग आपने देखा होगा। एंड यहाँ पे दिख रहा है 10 की एनर्जी आई है। आपको 10-10 बहुत दिख रहा है। या तो ये रीडिंग के बाद आप थोड़ा फोकस्ड हो जाएंगे कि आपको 10-10 दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही प्रैक्टिकल हो रहे हैं आप। कुछ बहुत डीप बॉन्ड्स था जो ख़त्म हो गया, टूट गया, जिसकी वजह से आप अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, विड्रेल फील कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं। बहुत क्राइसिस आपने झेले, फेलियर देखा आपने अपनी लाइफ में, कोलैप्स, डेप्थ, कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत सारा पे कर लिया है। आपकी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ में आप कुछ डिसीजन जो ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ छोड़ रहे हैं तो कुछ नया ले रहे हैं। और अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत रिश्ते का एंड दिख रहा है मुझे। कोई बहुत खूबसूरत रिश्ता ख़त्म होते हुए दिख रहा है जो गॉड ने आपके लिए बनाया था। बहुत ही पैशन यहाँ पे दिख रहा है। पैशन, फायर जो भी था ना, वो बुझते हुए दिख रहा है। एंगर में चेंज हो रहा है। बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी दिख रही है।
डिलेज दिख रहा है। अगर आपने डिले किया ना तो गॉड इसे और डिले कर देंगे, इस रिलेशन को। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, इनर एनर्जी दिख रहा है आपको। 9669 बहुत दिख सकता है इस रिलेशन में आने के बाद। फायर और एयर का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए बैलेंस नहीं है अभी यहाँ पे। बहुत ही एयर एनर्जी में है आप दोनों, समथिंग एयर फायर, फायर एयर। डिसएग्रीमेंट हो सकता है किसी चीज़ से। आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आई थिंक फैमिली प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। 5 नंबर यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ फैमिली इशू, कुछ नो है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद कंफ्यूज कर रही हैं। आपके लिए वो सही नहीं है, बिल्कुल आपको नो कर देना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं, फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ें आ रही हैं, अगर आपको सही नहीं लग रही बिल्कुल आपको मना कर देना चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं है, आपको अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, डिफीट हो सकती है। प्लीज़ थोड़ा सा अभी ये मतलब थोड़ा सा ये इस मंथ, मंगल के मंथ से थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है। कुछ मंगल का प्रकोप हो सकता है, कुछ मंगल भारी हो सकता है इस टाइम पे आपका। 5 वीक दिख रहा है, 5 हफ्ते दिख रहे हैं मुझे। कुछ प्रॉब्लम, रेड कलर से दूर रहिए। रेड बिल्कुल आपको नहीं पहनना है, थोड़ा दूर रहिए इस एनर्जी से। ग्रीन और येलो पहनने की ज़रूरत है, समथिंग स्काई ब्लू, लाइट पेस्टल कलर्स। किसी चीज़ से कंपटीशन, आप कंपटीशन करते हुए दिख रहे हैं। किसी भी हालत में आप जीतना चाहते हैं। यहाँ क्या है चल रहा है, यहाँ पे तो बहुत ही लव और हेट की एनर्जी है। कोई किसी को छोड़ रहा है, कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, किसी को दिखाना चाह रहा है, इम्प्रूव कर रहा है खुद को। कुछ दिस इज फाइनली ट्विन फ्लेम एनर्जी। एक्चुअली आई डोंट नो कि यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब हैं ट्विन फ्लेम, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनके लिए ये रीडिंग है जो ट्विन फ्लेम है, बिकॉज उनसे मतलब सॉरी यहाँ पे किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है। एक्चुअल एक एक चीज़ रेजिनेट करने वाली है कुछ लोगों से, शायद पूरी रीडिंग पर्सनल रीडिंग जैसी मैच करने वाली है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ हो सकती है, गाली गलौज। थोड़ा इनसे दूर रहिएगा। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। आप और ज़्यादा आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे अब्यूजिंग रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप की डेथ होते हुए दिख रही है 100%। कुछ रिलेशनशिप ऐसे थे जिसका जो समथिंग उसका बेस नहीं है, जिसका बेस नहीं था। यहाँ पे एयर एनर्जी आई है, जिसका बेस ही नहीं है, तुम उस पर कैसे फाउंडेशन कुछ बिल्ड कर सकते हो? मतलब कोई भी इमारत उस पर कैसे बना सकते हो? सो उसका टूटना तो था ही, और इसीलिए आपकी लाइफ में 100% यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो। आप दो रिलेशन से जगल कर रहे हैं। यहाँ पे आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। नाइस। आपको डर लगता होगा चेंज से, या फिर आपके पार्टनर को, या कुछ जिससे भी कुछ चीज़ आप चाहते हैं वो कभी ना बदले, बट वो चीज़ बदलती जा रही है। आपका फाउंडेशन बदलता हुआ जा रहा है। आपका जो बेस था, आपके जो बिलीव थे, ओल्ड पैटर्न्स थे, वो टूटेंगे, कुछ नया बिल्ड होगा, कुछ न्यू समथिंग जो आपको पता नहीं था, और आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। और एक्चुअल वही आपकी डेस्टिनी है कि ऐसे ही होना था। यहाँ अपब्रिंगिंग, कुछ जो भी बचपन से आपके माइंड में था कि ऐसा होना चाहिए, देन आपको अभी चीज़ें पता चलेगी। आप डीप नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों को छोड़ेंगे, पुराने पैटर्न, तो आपके न्यू हैबिट्स आपके अंदर बिल्ड होगी। रेस्टलेसनेस की एनर्जी दिख रही है। आप रेस्टलेस हो सकते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा वर्डन, ज़्यादा काम, ऐसा कुछ एनर्जी दिख रही है। बट इन फ्यूचर ये आपके लिए ग्रोथ लेके आएगा। कुछ सीक्रेट आप अगर अपने पास रख रहे हैं ना, वो आपको इन फ्यूचर आपका सामने आने वाला है।
अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है हेल्थ के टर्म्स पे। माइंड आपका अगर यहाँ पे है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, टाइम से नहीं सो रहे हैं, कुछ प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, या तो आपके मतलब जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि उनको हेल्थ पे प्रॉब्लम हो। कुछ ऐसी चीज़ है जो हिडन है, जो आपको नहीं पता है, वो सामने आ सकता है। या तो आप छुपा रहे हैं अपने पार्टनर से, तो वो उनके सामने आ सकता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये इससे आपको बचने की ज़रूरत है। या तो फिर मतलब आप इसमें दिख रहा है कि आपको खुद जाके अगर आप बताएँगे ना, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आपका इंट्यूशन इस समय बिल्कुल ब्लॉक है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, गॉड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अपने एंजल्स से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। डिस्कनेक्ट हैं आप बिल्कुल पूरी तरह से इंट्यूशन में अपने। कुछ विथड्रॉ, कोई आपको चीट कर सकता है, या तो आपको चीट किया गया है, ये तो आप चीट कर रहे हैं। समथिंग रॉन्ग। कोई साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहा है किसी को, सेल्फिशनेस में जा रहा है, बहुत ही रॉन्ग एनर्जी है ये। सैलोनेस, इग्नोरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी दिख रही है मुझे। बहुत ही बचपना बिहेवियर की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके इस बिहेवियर की वजह से कोई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, एंड अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। या तो आपके पार्टनर ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं कि उन्हें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, यहाँ पे दिख रहा है। इंट्रोवर्ट हो सकते हैं आप, सेल्फनेस, मतलब इंट्रोवर्ट, दिस इज नॉट बैड, बट जेलसी, यहाँ पे जलन की एनर्जी है। इनसिक्योरिटी है किसी को। ओके, यहाँ पे वाटर और फायर की एनर्जी। ओके, हो सकता है कि आप वाटर या फिर फायर हो सकते हैं, फायर साइन के हो सकते हैं, या वाटर साइन के हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर फायर साइन के हो सकते हैं, बहुत ही एग्रेसिव, या वाटर साइन के हो सकते हैं। कुछ बहुत ही दो अलग पोल, बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई इंसान दिल की ना सुन के सिर्फ दिमाग की सुन सकता है। ये मुझे आप दिख रहे हैं। कुछ सच सामने आ सकता है, और कोई किसी के सच को एक्सेप्ट कर रहा है। ऑनेस्टी, नाइस। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है। आपको बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मिलने की ज़रूरत है, बात करने की, जिसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। ये आने वाले 2 महीने की एनर्जी है जो आगे आएंगे। क्लियरिटी, ऑथोरिटी मिल सकती है आपको किसी चीज़ के, कि हाँ अब ये इंसान आपका है, या फिर आप की ये जॉब है, या आपको जॉब मिल सकती है। आपको जो भी जिस पे भी आप मेहनत कर रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे, वो आपको मिलते हुए दिख रहा है। लैक ऑफ डायरेक्शन, आप शायद किसी गलत डायरेक्शन में थे अभी तक। प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आप क्रिएट कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, एनर्जी दिख रही है। क्यों? सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स आपकी जो हैं वो टूट सकती है। स्पिरिचुअल पाथ पे, मतलब हाँ ओके, मुझे समझ आ रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी को जबरदस्ती, किसी को जबरन ले जाया जा रहा है किसी ऐसी जगह की, जैसे कि आपने अपने लिए सोचा है कि मैं लाइफ में मुझे ऐसा करना है, स्कूल, देन उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है, तो मैं ये सब्जेक्ट लूँगा, देन मैं पढ़ाई करूँगा, और मैं इस पर्टिकुलर जॉब में भरूंगा, देन उनका हो जाएगा, मैं मेरी ये लाइफ सेट है, और देन मैं इस जॉब में आगे बढ़ूंगा। बट गॉड ने आपके लिए कुछ अलग ही प्लान किया है। तो गॉड का प्लान यहाँ पे दिख रहा है, आपने जो भी अपने लिए प्लान किया है वो तो नहीं होने वाला है। कुछ नई आइडिया आ सकता है आपको, या तो कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही डिफरेंट है आपके पास से। अर्थ एंजल कोई है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कोई यहाँ पे फायर साइन या अर्थ साइन। कन्या राशि, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में,
कुछ नया आपको बता सकता है, सिखा सकता है, या आप कम्युनिकेट कर सकता है आपसे। यहाँ पे करेज की एनर्जी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत आएगा कि हाँ मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगी। 9 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे। हम्म 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 2 नंबर और यहाँ 7 16, यहाँ कुछ कर्मा एंडिंग तो है। परसिस्टेंसी, ट्रस्ट ऑफ फेथ, आपको थोड़ा ट्रस्ट करने की जरूरत है, आपको फेथ मेंटेन करने की जरूरत है। रेसिलेंसी, बाउंड्रीज, आपको थोड़ा बाउंड्री अफॉर्म करने की जरूरत है अपने उन लोगों से। आपके कलीग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, पेरेंट्स, आई डोंट नो, बट आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा क्योंकि आप किस सराउंडिंग में हैं। कुछ लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। एंड आप यहाँ पे गलत चॉइस कर रहे हैं। अभी आप जहाँ पे हैं आपको थोड़ा बहुत ही सोच समझ के ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। कोई आपको गलत सलाह दे सकता है। हो सकता है कि आपको अभी मौका ना मिले, आपको अचानक से आप इम्पल्सिव होके आपको कुछ लास्ट स्टैंड लेना पड़ जाए कि हाँ फाइनली आपको कुछ फाइनल डिसीजन बताना पड़ जाए, या तो कोई आपको फाइनल डिसीजन बता रहा है। समथिंग मैस, समथिंग मैस। ट्रेडिशन, रिलीजन, मैंने कहा ना कुछ तो डिफरेंट है आप दोनों में। सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक, या तो आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आप हो सकता है कि यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में है, या तो आप, नहीं तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में है, आप बहुत स्पिरिचुअल है, या तो ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी दिख रहा है मुझे। कोई यहाँ पे यहाँ दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, इनके पास बहुत नॉलेज है, कुछ ऐसा नॉलेज जो शायद आपकी आंखें खोल दें, शायद आपका पाथ चेंज हो जाए, आपका एक्चुअल, आपका रियल वर्थ समझ आए कि आपको क्या करना था, देन अभी तक आप क्या कर रहे थे। या तो आप दोनों का साथ में साथ होके कोई एक काम को करना, कुछ प्रोवाइड करना दुनिया को, कुछ ऐसा आपका सोल पर्पस हो सकता है। वाह, यहाँ पे कोई अपने सोल पर्पस से मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ 2 लोग मिल रहे हैं जो एक जैसे हैं, एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के लिए कैपेबल है, एक दूसरे का मिरर सोल है। शायद आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके पार्टनर भी आपके लिए सेम सोचते हैं, दोनों की थिंकिंग सेम है। बहुत ही रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे जो भी है ना, ये सब टूटने वाले हैं। ओल्ड बिलीव, सब पैटर्न्स टूटेंगे। बहुत रूल्स जो भी हैं, कुछ नई चीज़ें बिल्ड होगी, अपने रूल्स। शायद आपके पार्टनर कुछ बहुत ही डिफरेंट सोच के हों, जो अपने रूल्स को अफर्म करते हों कि हाँ, और वो रिस्ट्रिक्शंस आपको शायद लग सकता है क्योंकि बहुत ही अलग सोच के दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के साथ आने का सोशल अप्रूवल चाहिए, या तो कोर्ट से रिलेटेड समथिंग, या तो फिर समथिंग कुछ साइन होते हुए दिख रहा है, कुछ हक जताना, कुछ अपने अपने पास आना। यहाँ पे 2 की भी दिख रही हैं जो कि दिखा रहा है कि एक मतलब ट्विन फ्लेम एनर्जी को भी दिखा रहा है ये। माफ़ी है यहाँ पे, मैंने बोला ना यहाँ पे है कुछ, या तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, या तो वो बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। उनकी ऐसी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी, बहुत स्वीट, बहुत बाउंडेड हो सकते हैं ये। विजडम ओरिएंटेड, ट्रस्ट। आप जब इनसे मिलेंगे ना फर्स्ट टाइम, अगर ये आप अपने क्रश के लिए दिख रहे हैं तो आप मिलते ही आपको इन पर ट्रस्ट हो जाएगा, या तो ट्रस्ट इश्यू अगर है तो वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ओके, सो बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही प्यारी रीडिंग है। मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, हैंडमेड कार्ड्स। लास्ट मैं देखती हूँ कुछ समथिंग, कुछ आपको जानने की ज़रूरत है क्या? आपको रूट चक्र अपना हील करने की ज़रूरत है। एक्चुअल आपको रूट चक्र हील करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए। आपको अगर डर है किसी चीज़ से तो आपको करने की ज़रूरत है।
मनी स्पेल, वुमेन, यहाँ पे मनी स्पेल दिख रहा है। कोई है जो आपकी लाइफ में नहीं चाहता कि आपके पास मनी आए, बट आपकी लाइफ में मनी लिखी है जो आएगी आपके लिए, जो बना है वो आपके पास पक्का आएगा। अबेंडेंस, गोल्डन की का कार्ड है यहाँ पे। नाइस। कोई इंसान है जो आपकी मनी, आपकी खुशियों से जलता है कुछ समथिंग। आपको, जैसे मैंने बोला ना कि आपको अपनी बाउंड्री करने की ज़रूरत है। आपकी बाउंड्रीज ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आपको आके सलाह दे रहा है और आपके बात पे वो बात रह जा रही है मन में, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि आपको चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है, और अगर नहीं है हाई तो आपको हाई होगा। बिकॉज आप जब मिलेंगे ना तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में इतना सोचेंगे कि आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मनी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। एक दूसरे के लाइफ में अगर मनी प्रॉब्लम है, दोनों की लाइफ में मनी आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे है कि आप दोनों एक दूसरे की, मतलब यहाँ पे तो म्यूचुअल लव दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते या समथिंग पहले जैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है जितना आपको है। मतलब यहाँ म्यूचुअल एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे लॉयल मैन, लॉयल वुमेन की एनर्जी है। जो भी इंसान है, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, बहुत ही लॉयल है वो आपके लिए। यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलते हुए दिख रही है। अगर आपको ऐसा था कि आपको किसी चीज़ का कंफ्यूजन था, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो वो मिलते हुए दिख रही है। ईयर फॉर नाउ, डोंट वरी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये साल आपका है। तो इस साल आप बहुत ही खूबसूरत चमकने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने एनर्जी में आना है, तो वो आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी आने वाली है। आप एनलाइटमेंट में आ रहे हैं, मतलब आप अपने एक्चुअल ट्रू ऑथेंटिसिटी पे आ रहे हैं कि आप क्या हैं, आपको पता चलने वाला है। इट्स अप टू यू, फायर बैक। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे हट के थोड़ा खुद पे फोकस करें। आस्क योर सेल्फ एंड मेडिटेशन करें। आपकी एनर्जी बहुत हाई है इस टाइम पे। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी आज की रीडिंग, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक भेज दूंगी, तो आप मुझसे टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप को मुझसे लव रीडिंग या टैरो कोई भी रीडिंग आपको मेरे साथ करनी है, आपको अगर टैरो रीडिंग करानी है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में आपको अपना इंस्टाग्राम लिंक भी डाल दूंगी, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे मैसेज करके या फीमेल के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है। ओके, तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।